मैं यहाँ तू कहाँ, तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं उधर से कि तू वहाँ मैं भी वहाँ। तो जहाँ पर लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, अब हम आ गए हैं तो तूफ़ान बनकर छाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जीत है और मैंने एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीपीओ जैसे एसआईवी का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, ये सभी एग्ज़ाम मैंने पास कर रखे हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक अच्छा चैनल चाहिए तो ये आपके लिए यूज़फुल होने वाला। जैसे एग्ज़ाम प्री बीएसटीसी, प्री बीएड, सीईटी और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको पर डे एक वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते रहिए। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा रीजनिंग को, और रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले अपन को याद होना चाहिए कि जब हम मैथ को पढ़ते हैं तो हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही जब रीजनिंग को पढ़ेंगे हम तो रीजनिंग की शुरुआत होगी कहाँ से, तो रीजनिंग की शुरुआत को करेंगे हम अल्फ़ाबेट से। किससे करेंगे? अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है? वर्णमाला। अल्फ़ाबेट से शुरुआत करेंगे। अब वर्णमाला ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है। अब देखो, मैंने ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया है किसमें? रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। इसको हम नाम भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज, हिंदी में बोले तो वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है सर, वर्णमाला श्रृंखला। अब वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला सबसे पहले ये है कि ये इंग्लिश की वर्णमाला है और इसमें 26 लेटर होते हैं, मतलब कि 26 अक्षर होते हैं। 26 लेटर्स हो गए। अब जब 26 का मैं आधा करूँगा, मतलब कि जब 26 में 2 का भाग दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 13। और यदि 13 में 13 और जोड़ूंगा तो कुल कितने हो जाएंगे? 26। तो मैं कह सकता हूँ सेकंड पॉइंट पर कि हम वर्णमाला को, किसको? वर्णमाला को 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? पहला भाग हो गया आपका प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश हो गया? प्रथम अर्धांश, जिसमें कितने अक्षर हैं? 13। कितने हो गए? 13। और दूसरा कौन सा हो गया? द्वितीय अर्धांश। वेरी गुड सर, द्वितीय अर्धांश हो गया। इसमें कितने लेटर हो जाएंगे? इसमें भी सर 13 हो जाएंगे। वेरी गुड सर। अब इसमें भी 13 हो जाएंगे। तो अब देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, B, C, D को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर लिख रहा हूँ X, Y और Z। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो अपना स्वयं का बायां भाग है, अपना बायां भाग कौन सा है? ये वाला। तो अल्फ़ाबेट का बायां भाग भी इधर का ही होगा। जो अपना बायां, वो अल्फ़ाबेट का भी बायां। जैसे एक गाने में होता है ना कि मैं यहाँ तू कहाँ, तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं उधर से कि तू वहाँ मैं भी वहाँ। तो जहाँ पर अपना बायां, अल्फ़ाबेट का भी बायां। जहाँ पर अपना दायां, वहाँ पर अल्फ़ाबेट का भी दायां भाग। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ाबेट का बायां भाग, क्योंकि ये अपना भी बायां है। ठीक है, ये दायां भाग क्यों? क्योंकि ये अपना भी दायां भाग है। तो अब मैं यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अल्फ़ाबेट का बाएं भाग से प्रथम अक्षर कौन सा है? अल्फ़ाबेट का बाएं भाग से, बायां भाग ये है, बायां भाग से प्रथम अक्षर। क्वेश्चन क्या है? बाएं से प्रथम अक्षर, बाएं से प्रथम अक्षर कौन सा है? A। और दाएं से, दूसरा क्वेश्चन, दाएं से प्रथम अक्षर कौन सा है? Z। ये दाएं से प्रथम अक्षर है, ये बाएं से प्रथम अक्षर है। वेरी गुड। अब यहाँ तक की बातें आपको याद होनी चाहिए। आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। यदि आपके याद है तो आप मत लिखो, तो आप स्क्रीनशॉट